They want them to him all what?
धर्म प्रेमी बंधुओं, क्यों जग में लिपटायो, तेरो कोई नहीं है सहायो रे मनुआ, क्यों जग में लिपटायो। कि मनुष्य लालचवश, विषयों के लालचवश मनुष्य विश्व भोगों में रम जाता है। इसलिए लिप्त हो जाता है संसार में, सांसारिक सुखों के उपभोग में मस्त हो जाता है। तेरो कोई नहीं है सहाय। ये विषय विकार, ये संसार के पदार्थ, संसार के रिश्ते, कोई भी आपका सहायक नहीं बनेगा, ये आपके सहायक नहीं बनेगी। आपका अपना आप ही, अपना किया हुआ धर्म कर्म ही आपके साथ आएगा, सच्चा मित्र वही है। तो लालच छोड़कर सत्य का आंचल पकड़ना चाहिए, तो तभी आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। लालच ही मनुष्य को संसार चक्र में डालता है और कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए इस लालच से आपका बचना है। एक बार विद्यार्थी, कपिल नाम का विद्यार्थी, संदेह में चोरी के अपराध में पकड़े गए, शक में पकड़े गए। विद्यार्थी कपिल नाम का विद्यार्थी पूरे राजा के सामने लाया गया। राजा को जब असलियत मालूम हुई, वास्तविकता का पता चला कि कपिल सिर्फ संदेह में ही पकड़े गए थे, उनका कोई दोष नहीं था। क्योंकि कपिल सिर्फ 2 मासा स्वर्ण पाने के लालच में राजा को आशीर्वाद देने ही आए थे। और ये बात आरक्षकों को मालूम नहीं थी कि सुरक्षा कर्मी थे, कोई मालूम नहीं थी। राजा कपिल से मुंह मांगा मांगने को कहा, क्या आप संदेह में पकड़े गए थे, भूल हो गई सबसे, तो आप मुंह मांगा वरदान मांगो जो मांग सकते हो। तो कपिल ने सोचा धन मांगो तो अच्छा है, मन विचार करने लगा। मौन रहे, राजा के कहने पर मौन रहे और मन में विचार करने लगे कि मैं धन मांगूं तो अच्छा है, किंतु धन बिना सत्ता के सुरक्षित नहीं रह सकता, बिना पावर के, बिना ताकत के।
धन सुरक्षित नहीं रह सकता। और उसको साथ में सत्ता भी होनी चाहिए, धन के साथ साथ उसमें पावर भी होनी चाहिए, सत्ता भी होनी चाहिए, आर्मी फौज भी होनी चाहिए। और उसको कम से कम 1/4 राज्य से राज्य को मांगना ही चाहिए। मन में ये विचार करने लगे, किंतु चिंतन चलता रहा, मन में चिंतन चलता रहा। कपिल ने सोचा कि इनसे के रूप में राज्य प्राप्त करने पर राजा के बेटों और मुझमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो जाएगी और आपस में लड़ाई झगड़े की पूर्ण संभावना है। झगड़ा होगा, अगर 1/4 राजा हमें दे देगा तो उसके जो पुत्र हैं उनसे मेरा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो फिर पूरा राज्य हासिल करूंगा और कोई झगड़े की संभावना नहीं रहेगी। कि मैं पूरा ही राज्य मांग लेता हूँ, झगड़े की संभावना नहीं रहेगी। किंतु चिंतन चलता तो और कपिल अपने आप में तृप्त ना हो सके, कहने लगे यहाँ की हर जगह दोष निकालने लगे, ये करूंगा, ये होगा, ये करूंगा, ये होगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा। तभी राजा ने उनसे पुनः कहा कि कपिल आप बोले नहीं, तुम्हें बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्यों हो, जो चाहो मांगो, राज्य का खजाना तुम्हारे लिए खुला है। वो कपिल विद्यार्थी कुछ देर तक मौन रहे और बोले कि राजन, मैंने निर्णय किया है कि मैं इस अर्थ संग्रह को त्याग कर आपसे अपरिग्रही जीवन बिताऊंगा। आज से मैं सन्यासी जीवन बिताऊंगा, अपरिग्रही जीवन बिताऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तपस्या चाहिए। वो विचार करते 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 ईश्वर पर पहुंचा कि सारा जो संसार के जितने भी वैभव हैं ये सब दुखों के कारण हैं। तो उसने विचार किया कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो राजा को कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तपस्वी जीवन चाहिए। तो विद्यार्थी कपिल जीवन और धन और वैभव का मोह छोड़कर दुनिया के एक सत्य की आंच में तपने चलेंगे, सत्य आंच में तपने चलेंगे, जप करने चलेंगे और अपने सही जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए चलेंगे। तो इसलिए लालच में फंसा है मनुष्य, लालच ही दुखों का मूल कारण है। और इसलिए लालच का परित्याग कर दिया जाता है तो मनुष्य परम सुखी हो जाता है, परम संतुष्ट हो जाता है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए मनुष्य को इस लालच काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर तपस्वी संयमी जीवन बनाना चाहिए, बिताना चाहिए। वही आपके काम आएगा। खरबों आप इकट्ठे कर लेंगे या दुनिया का चक्रवर्ती राज्य भी प्राप्त कर लेंगे, फिर भी वो यही रह जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा, आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। दूसरे जो सुख, जो आनंद, जो साधना है, तप में है, ईश्वर में है, वो कभी नहीं। फिर वो आप अनंत राज्य प्राप्त कर सकते हैं उसको चिंतन के द्वारा, भजन के द्वारा, साधना के द्वारा। इसलिए संसारिक लालच को छोड़कर मनुष्य को संयमी तपस्वी जीवन और पवित्र जीवन बिताना चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए सत्य की कमाई का पालन करना चाहिए। तभी आपका कल्याण होगा। तो स्वभावलंबन होगा श्री निर्वाह के लिए ज्यादा कृष्णा या ज्यादा लालच, ज्यादा वो भी करना चाहिए और मेहनत का जो कमाई है, मेहनत की कमाई है, वही आपका लोग दोनों सुधारती है। स्वभावलंबन और स्वयं की आजीविका उपार्जन से घर गृहस्थी की निर्वाह व्यवस्था जुटाना उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जिसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है। जो गृहस्थी लोग हैं
जब इसमें प्रवेश किया है तो अपना जीवन निर्वाह के लिए साधन जुटाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जब तक अपने पैरों खड़े होने की स्थिति न आ जाए तब तक गृहस्थाश्रम में पैर नहीं रखना चाहिए। पहले विद्यार्जन करना चाहिए, उसके बाद फिर धन कमाने के योग्य, जीवन निर्वाह के योग्य, धन कमाने के योग्य जब आप हो जाते हैं तो गृहस्थाश्रम में आपका प्रवेश करना है। विवाह धर्म में बनकर परावलंबी बने नहीं रहना चाहिए। उपार्जन जो भी हो वो नीति युक्त हो, मतलब आप जो भी कमाई करते हैं वो अन्याय की नहीं होनी चाहिए, न्याय की होनी चाहिए। थोड़ी हो तो उसमें संतोष ज्यादा होता है, बरकत होती है आपकी कमाई का। और पाप की कमाई चाहे अरबों खरबों हो और उसमें भी संतोष को आनंद नहीं आता, वो कल्याण नहीं होता, वो साधारण जीव मनुष्य नहीं लग सकता, क्योंकि वो उसी धन की रक्षा में लगा रहता है तो साधना कहां से कर पाए। तो समाज में नीति की कमाई के ढेरों रास्ते खुले पड़े हैं बेईमानी के। तो बेईमानी केवल जीवन निर्वाह के लिए आप करेंगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकना पड़ेगा। अनीति से कभी धन नहीं कमाना चाहिए, पाप से, पाप की कमाई, शर कपटी की कमाई, बेईमानी, धोखाधड़ी कभी नहीं करनी चाहिए। तो और जो धन ज्यादा धन कमाने का जो सीधा छोटा शॉर्टकट रास्ता जब मिलता है तो मनुष्य उसमें नीति पाप नहीं देखता, उसमें जो जैसे जिस तरीके से धन आ जाए आना चाहिए ऐसा सुविधा दिखाता है और वो तरीका मनुष्य को निभाता भी है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कमाई नहीं होना चाहिए, पवित्र कमाई होनी चाहिए, सत्य की कमाई होनी चाहिए तो कल्याण होता है। तो उस पाप कर्म से बचना और परिश्रम की ईमान की कमाई खाना ही सब गृहस्थ का धर्म होना चाहिए। गृहस्थ वही सफल है, गृहस्थी व्यक्ति वही सफल होता है, उसी का परिवार सफल होता है जिसकी कमाई ईमानदारी की हो, सच्चाई की हो, तो वो थोड़े में ही परम संतोष हो जाता है। परिश्रम की कमाई तो आपका मन फिर साधना में लगेगा, भजन में लगेगा, कमाई का बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि समाज का आधार गृहस्थाश्रम है। तो गृहस्थियों को नेक कमाई करते हुए उस परमात्मा की तरफ चलना चाहिए, बड़ा जल्दी कल्याण होता है इनका। तो समाज में किसी भी व्यक्ति का गौरव उसके आदर्श भरे कृत्यों के कारण माना जाता है। उसका गौरव, उसके मान सम्मान, उसकी जो इज्जत है संसार में वो उसके शुभ कर्मों के द्वारा होती है, ना कि बहिरंग की सज्जा आडंबर से। उसका अंतःकरण क्या कहता है, उसके आदर्श क्या है, उसका असूल क्या है, उसका चलन चरित्र कैसा है, अंतःकरण कैसा है, बाहरी आडंबर से नहीं और आडंबर से भरे प्रदर्शन और झूठी शान शौकत के कारण नहीं। समझदार व्यक्ति ऐसी ओछे हरकतों से बचते बिल्कुल शांत और सदाचारी बनकर रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। वस्तुतः ब्राह्मणों चित्त निर्वाह में बिताया गया जीवन ही सच्चा जीवन है, जो सदाचार युक्त, शिष्टाचार युक्त, धर्म युक्त जीवन हो वही जीवन सुखकारी होता है, सच्चा होता है। शेष धन अपव्यय के स्थान पर सद्वृत्तियों में नियोजित कर देना चाहिए। जीवन निर्वाह से जो बचा धन है वो अच्छे कामों में प्रयोग करना है, ना कि
विषय भोगों में, बुरे कामों में और नशे में इत्यादि, नशे युगे में या पापाचार में नहीं लगाना चाहिए, वो धर्म में लगाना चाहिए, सद्वृत्तियों में लगा देना चाहिए, लोगों की भलाई में लगाना चाहिए। तो अपनी नासमझी के कारण जो व्यक्ति स्वयं के दिखावा जो है मनुष्य को मार देता है, पतन कर देता है, उसको गिरा देता है। दिखावा, ऊपरी सज्जा, बाहरी सजावट जो है, जैसे शरीर की बाहरी सजावट आप करेंगे तो असली जो सुंदरता है वो आपकी जाती रहेगी। ऊपरी सज्जा अहंकारी उन्माद में जो लिप्त रहते हैं, घमंड में लिप्त रहते हैं। घमंड किस बात का? ना मनुष्य को शरीर का, सुंदरता का अभिमान होना चाहिए, ना पैसे बल का, सामर्थ्य का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान रावण जैसे राजाओं का नहीं चला, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े लोगों का अभिमान नहीं चला, तो फिर मनुष्य करे तो उसका समूल पतन हो जाता है। तो सामयिक रूप से भले ही चटुकारों की वाहवाही पाले, धन होने पर सिर धुलते और औरों के निंदावान होते देखे जाते हैं। लोग जो दिखावा करते हैं फंस जाते हैं, दिखावे में फंस जाते हैं। लोग भी लालच में आकर गलत जगह अपना वो निवेश कर देते हैं या गलत संगति में फंस जाते हैं। उन्हें कभी सच्चा सम्मान नहीं मिलता, उल्टे अपने कृत्य का प्रतिफल सामूहिक तिरस्कार के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार मनुष्य को बड़ा सोच समझ करना चाहिए, चलना चाहिए। जब भी मनुष्य फंसता है तो लालच में आकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो इन चीजों से आपने बचना है, अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। व्यक्तिगत जीवन में तो अर्थ की अवमानना के कारण वह असमय गरीबी और कर्ज उड़ते हुए त्रास भुगतते हैं। ऐसे का पोषण करते हैं और झूठी शान बनाए रखते हैं, तो उन्हें अपने किए का फल तुरंत भुगतना पड़ता है। अनेक कृत्यों का प्रतिफल परिवार को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को बड़ा सोच समझ कर चलना है और साधना का मार्ग अपनाना है, कल्याण का मार्ग अपनाना है। कुरीतियां जो है, कुरीतियों का त्याग करना है। पूरी जो रीतियां हैं उनका, बुराइयों का, कुरीतियों का आक्रमण गृहस्थ पर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मनुष्य को अच्छा संग, अच्छी संगति के द्वारा अपना निर्माण करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। अच्छे संस्कार प्राप्त करके तो अच्छी संगति से मिलते हैं और जो कमाई का साधन है वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो थोड़े में ही बहुत बरकत होती है, शांति मिलती है, कल्याण होता है। अधिक चीज कोई भी हो, धन दौलत तो कोई भी हो, तो वो पतन का कारण बनती है। इसलिए जितना हो सके अच्छाई में, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। अपना जीवन परम पवित्र बनाना चाहिए। तो शरीर की रक्षा आपका परम धर्म है, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणा शरीरम साधना यतः। धर्मार्थ काम मोक्षाणा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर ही साधना है। और कार्येष्वंतरंग शरीर से ही रक्षणम। धर्मार्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए निरोग और स्वस्थ शरीर ही मुख्य साधन है। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए शरीर की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। और वेद में भी दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए बार बार कहा गया।
क्या कहा गया है? समृता मया वरदा वेदमाता तू प्रचोदयन्ता पापमानि द्विजानामो आयु प्राणं त्रया पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ये अथर्ववेद का श्लोक है। अथर्ववेद में इसका वर्णन है कि पवित्र करने वाले, वरदान देने वाली वेद माता गायत्री की हम स्तुति करते हैं। वे हमें आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति धन और ब्रह्म तेज प्रदान करके ब्रह्मलोक में जाएं। कि आयु मतलब आयु पूर्ण होनी चाहिए, पर वो भी शरीर स्वस्थ हो तब। तो उसके लिए आपको साधन करना बहुत ही आवश्यक है। उसकी ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना बहुत जरूरी है। तो कल प्राणायाम का वर्णन किया था कि प्राणायाम के कई तरीके हैं। प्राणायाम के द्वारा आप अमृत पान कर सकते हैं और अपना जीवन पवित्र बना सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो योग शरीर को आरोग्यता के साथ साथ परम ज्ञान आत्मानंद की प्राप्ति भी कराता है। योग शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है। सबसे सर्वोत्तम परमोत्तम उपाय योग साधना शरीर के लिए है। तो उसके अंगों का वर्णन कर रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम का वर्णन किया था कि जो मनुष्य संसार सागर से विरक्त होता है और प्राणायाम परायण रहता है, प्राणायाम करके अपने आप को पवित्र करता है, अपना शोधन करता है, तो वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, सदा निरोग रहता है और उसको ये पुनः ये शरीर धारण नहीं करना पड़ता। तो निम्न कोटि का प्राणायाम, मध्यम कोटि का प्राणायाम, उत्तम कोटि का प्राणायाम। जिस प्राणायाम के करने से पसीना शरीर में आ जाए वो निम्न कोटि का है, और जिसमें शरीर हल्का हो जाए, हिले डुले और शरीर में हल्कापन आ जाए वो मध्यम प्राणायाम कहलाता है। और जो जिस प्राणायाम से शरीर पृथ्वी से ऊपर उठना शुरू हो जाए, शरीर में पूर्ण हल्कापन आ जाता है और शरीर आकाश में उठना शुरू हो जाता है, शरीर पृथ्वी का संपर्क छोड़कर, तो समझना उत्तम प्राणायाम सिद्ध हो गया। तो ये कल्याण की तरफ ले जाता है। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार से के पालन से भी बीमारियां नहीं आती। प्रत्याहार भी, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार भी शरीर की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए, आरोग्यता के लिए इसका बहुत महत्व है। प्रत्याहार के प्रकार और उससे प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करेंगे आज। अष्टांग योग का वर्णन चल रहा है। भगवान दत्तात्रेय जी सांकृति मुनि को बता रहे हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महामुने, अब मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हूँ। विश्व भोगों में स्वभाववश विचरण करने वाली समस्त इंद्रियों को बलात् वहां से वापस लाने का जो प्रयत्न है, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म विवेता लोग प्रत्याहार कहते हैं। तो विश्व भोगों की तरफ स्वभाववश, ये इंद्रियों का स्वभाव है कि ये विषयों की तरफ भागती हैं, उनकी तरफ आकृष्ट होती हैं। और बलात् बाहर से वापस लाने का जो प्रयत्न है, उसी को प्रत्याहार कहते हैं। मतलब धीरे धीरे युक्ति के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना,
और अंतर्मुखी करना, क्योंकि इंद्रियों के मुख बाहर की तरफ है, तो विषय भोगों की तरफ ये ज्यादा आकृष्ट होते हैं, उनकी तरफ भागते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी कर देना, ऐसे आत्मा की तरफ मोड़ देना प्रत्याहार कहलाता है। मनुष्य जो कुछ भी देखता है वह सब ब्रह्म ही है, मतलब जो भी आपके नजर में आता है उसको ब्रह्म भाव से देखना है। इस प्रकार समझते हुए कि ब्रह्म में जिसको एकाग्र कर लेना ही प्रत्याहार है। असली प्रत्याहार क्या है कि जो ब्रह्म तत्व है, जो असली तत्व है, उसमें ध्यान लगाना प्रत्याहार है। जब उस तरफ ध्यान लगाएंगे तो विषय भोगों से आपकी इंद्रियां अपने आप हट जाएंगी, अंतर्मुखी हो जाएंगी। और ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, मनुष्य मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी पवित्र अथवा अपवित्र कार्य करता है, अच्छे या बुरे कर्म करता है, शुद्ध अशुद्ध जो भी कर्म करता है, वह सभी कुछ परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए। ये भी प्रत्याहार कहा गया है। पर ये नहीं है कि आप अशुद्ध कर्म करते ही रहे, पाप कर्म करते रहे और कहेंगे ये मैं परमात्मा को अर्पित कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब शास्त्रानुसार आप कर्तव्य कर्म करते हुए उसको ईश्वरार्पण कर देना, तो ये भी प्रत्याहार कराता है। अथवा नित्य और काम्य सभी तरह के कर्मों को भगवान की सेवा में प्रार्थना के भाव से करना चाहिए। कर्मों को ये नहीं है कि बुरे कर्मों को आप कर्म मानना शुरू कर जाए तो पूरे कर्म करते रहे, परमात्मा को सौंप दे तो आपको माफ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कर्म कहते हैं जो शास्त्र आपको आज्ञा देते हैं, जो ईश्वर की आज्ञा है, जिनका शास्त्रों में, जिन कर्मों को करने का शास्त्रों में निर्देश है, मनुष्य के लिए आज्ञा है, वो कर्म करते हुए परमात्मा को सौंपना चाहिए प्रार्थना भाव से। काम्यानि च तथा कुर्यात् प्रत्याहारा स उच्यते अथवा वायु काम पुरुष स्थान निरोधेत। तो प्राणायाम प्रत्याहार में बड़ी सहायता करता है। प्राणायाम अनेक प्रकार के प्राणायाम है, प्राणायाम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि साथ साथ में प्रत्याहार का भी आप अभ्यास करें तो और ज्यादा आपको जल्दी वृद्धि होगी। सभी काम्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करने को भी प्रत्याहार कहते हैं। जो काम्य कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, उनके द्वारा ईश्वर की पूजा करना, वो भी प्रत्याहार कराता था। वायु को एक जगह से खींचकर दूसरी जगह पर प्रतिष्ठित करे, मतलब प्राणायाम करे, तथा दांत के मूल भाग से वायु को खींचकर उसे कंठ में प्रतिष्ठित करे। दांत के मूल भाग से ऐसे वायु को दांतों की पंक्तियां मिलाकर वायु को खींचते हुए अपने कंठ में ले जाए, कंठ में प्रतिष्ठित करे, कंठ से हृदय में ले जाए, स्थिर करे, हृदय से खींचकर उसे नाभि प्रदेश में ले जाए, हृदय से नाभि में ले जाना। ऐसे धीरे धीरे प्राण खींचने की एक क्रिया है। ये मुख द्वार से दांतों की पंक्तियों से ये इनके बीच से हवा खींचकर कंठ में, कंठ से हृदय में, हृदय से अपने नाभि में ले जाना और नाभि प्रदेश से कुंडलिनी में स्थापित करे, नाभि प्रदेश से मूलाधार चक्र में ले जाना। कुंडली क्षेत्र से हटाकर विद्वान पुरुष उसे मूलाधार में रोके और उसके बाद अपान वायु के साथ से वायु को हटाकर कटी प्रदेश के दोनों भागों में स्थिर करे और वहां से जांघों के मध्य भाग में ले जाए, जांघों से दोनों घुटनों में, घुटनों से पिंडलियों में और पिंडलियों से पैर के अंगूठे में उस प्राण वायु को स्थापित करे। ऐसे ध्यान करने की एक युक्ति है, विधि है। तो प्रत्याहार में पारंगत विद्वानों ने प्राचीन काल से इसी क्रिया को ही प्रत्याहार के रूप
के नाम से बतलाया गया है योग की दृष्टि से। इसको प्राणायाम का एक साधन है ये प्रत्याहार करना। प्राणायाम के द्वारा प्रत्याहार, प्राण को अंदर ले जाना और पैर के अंगूठे तक ले जाना, ये भी एक प्रत्याहार है। इस भांति प्रत्याहार की क्रिया में रत बुद्धिमान पुरुष के सभी पाप और जन्म मृत्यु रूप व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जन्मना मरना ये भी व्याधि रूप ही है, ये स्वयं में नष्ट हो जाती हैं। स्वास्तिक आसन का आश्रय प्राप्त कर ज्ञानी मनुष्य शांत से स्थान ग्रहण कर तथा नासिका के दोनों छिद्रों से प्राणवायु को भीतर खींचकर उसे पैर से लेकर सिर तक के सभी स्थानों में पूरा कर दे, सारे अंगों में उस प्राण का संचार कर दे। दोनों पैरों में, मूलाधार में, नाभि केंद्र में, हृदय के मध्य भाग में, कंठ के मूल में, तालु में, बाहों के बीच में, ललाट में, सिर में वायु को प्रतिष्ठित करे। और ये वायु प्रतिष्ठात्मक प्रत्याहार है। वायु रूपी प्रत्याहार के तरीके बता रहे हैं। ये प्रत्याहार को आमतौर पर कहते हैं कि इंद्रियों को विश्व से हटाकर आत्मा की तरफ ले जाना। पर ऐसी युक्तियां, ये 3-4 युक्तियां बता दी। किसी भी एक युक्ति का आश्रय लेकर आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा। तो ज्ञानी पुरुष चित्त को एकाग्र करके शरीर से आत्म बुद्धि को लगकर उसे खुद ही निर्द्वंद्व और निर्विकल्प स्वरूप में अपने अंतरात्मा में स्थित करे। तो ये युक्तियां पहले इनको शील का श्रवण करके इनका मनन करना है, फिर किसी सिद्ध गुरुओं के पास से ये इसकी विधि क्रिया सीखकर इसका अभ्यास करना चाहिए। तो थोड़े दिनों में आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। वेदांत तत्व के ज्ञान विद्वानों ने इसी को असली प्रत्याहार कहा गया है। और इस प्रकार प्रत्याहार का अभ्यास करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आपके शरीर के में ही सारे खजाने भरे पड़े हैं, आनंद के खजाने भरे पड़े हैं, परमानंद के खजाने भरे पड़े हैं। और मनुष्य से अभिज्ञ है, वो लाभ नहीं ले पाता। और कुछ थोड़े से अनंत सुख के लिए, विश्व भोग के थोड़े से सुख के लिए और भी नाशवान और दुखदायी सुख के लिए सारा अनमोल जीवन जो परमानंद के खजाने प्राप्त कर सकता है, जो कभी समाप्त होते हैं, उनको छोड़कर, हीरे को छोड़कर कंकड़ पत्थर को ग्रहण करता है, विश्व भोगों को ग्रहण करके अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए मनुष्य को विश्व का संग छोड़कर ये साधना की तरफ करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, कोई भी है। जब तक साधना नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये धन दौलत जो आपको पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो मिलता है उसमें संतुष्ट रखना चाहिए। और भजन के द्वारा आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। तो साधारण जीवन भी आप सही ढंग से नहीं बिता पाते लोग, तो बड़ा दुख की बात है। परमात्मा बड़े विश्वास से भेजते हैं मनुष्य को। शरीर मनुष्य शरीर के लिए साधना करेगा, अपना कल्याण करेगा। पर जहाँ जाकर रंग दुनिया में बस हो जाता है, इस दुनिया में कोई साथ नहीं है। कोई साथ नहीं है दुनिया में।
क्या भूल लिया दीवाने, दुनिया मसान नाही, दिन चार का तमाशा आखिर करार। कोई पक्का इकरार करके आप आए नहीं है कि आए हैं तो जाना नहीं। ये समझना है कि पता नहीं कब जाने की तैयारी हो जाए, कब जाना पड़े, तो एक पल भी आपको जाया नहीं करना है। ईश्वर का स्मरण करते हुए उस अपने कल्याण के पथ पर बढ़ना है अपना। तो प्रत्याहार का अभ्यास करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। यानी पुरुष चित्त को एकाग्र करके शरीर से आत्म बुद्धि को अलग कर, मतलब शरीर में जो आत्म बुद्धि है कि शरीर आत्मा का नहीं, ये आत्मा से अलग है, इससे आत्मबुद्धि का त्याग कर खुद ही निर्द्वंद और निर्विकल्प स्वरूप में अपने अंतरात्मा में सिद्ध करना चाहिए। तो ऐसा करने को असली प्रत्याहार कहते हैं और इस प्रत्याहार का अभ्यास करने वाला मोक्ष को प्राप्त होगा। अब प्रत्याहार के बाद आती है धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और अवधारणा थी। अवधारणा क्या है? धारणा कैसे करनी है, इसका धारणा का वर्णन कल करेंगे कि धारणा कैसे करनी है, धारणा से किस प्रकार ध्यान की तरफ चलते हैं। धारणा के बाद ध्यान की बारी आएगी, फिर ध्यान के बाद समाधि। तो इन अष्टांगों का प्रयोग करते हुए आपने समाधि तक पहुंचना है। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन सबका आपने अभ्यास करना है। तो कल धारणा का अभ्यास बताएंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। मानवता योग का विकास हो, विश्व में शिव शक्ति का प्रकाश हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में शिव शक्ति का प्रकाश हो। ओम शांति, शांति।